चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 51 में। चलिए, 51 बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब बी हो जाएगा 1951, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी आपसे पूछा गया है। देखो, योजनाओं में वही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है जहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कुछ गैपिंग हुई थी आठवीं वाले में। पहले वाले में फोकस किया गया था कृषि में, तो वो तो पूछा ही जाएगा। कोई भी पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछी जाती है, कहीं ना कहीं वो लॉजिक वाला ही पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आपके 1992 और आपके 97 में ये आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। चलिए, यहाँ पर बताना है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, लाइक शेयर तो कर दीजिए यार, कि क्लास बंद कर दिया जाए आपकी। पढ़ने के लिए तो आप लिख देने इच्छुक होते हो कि हाँ चलिए सर जी क्लास मत बंद करिए, क्लास सर जी मत बंद करिएगा, और लाइव भी रहते हो, इसके बाद लाइक शेयर भी नहीं करते हो। अभी क्लास बंद कर दी गई थी तो बाद में कह रहे थे सर जी आपने क्लास बंद कर दिया। हमने बोल दिया यूट्यूब में कोई भी मॉडल पेपर उठा के लाइए, किसी की बुक उठा के लाइए, अगर ना मिले तो आप कहिएगा। मतलब तुम लोगों के लिए खून पसीना एक कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों के एक को भी मतलब किसी परसेंट की भी नहीं समझ में आता है कि हाँ कम से कम फ्री पढ़ा रहे हैं और हर चीज़ कवर करा रहे हैं, फ्री कोर्स हो रहा है, फिर भी लाइक शेयर करने में तुमको दिक्कत होती है। चलिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है। 3 नंबर में 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, 3 का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर। 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या ऑप्शन बने आपका ए नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी, 4 का ऑप्शन बताना है। तो देखो, हमने बताया था प्रथम पंचवर्षीय योजना पर फोकस किया गया था कृषि पर। किस पर, कृषि पर किया गया था। अब यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा रॉड दिया है। रॉड हमने आपको ट्रिक से बताया था कि रॉड होता है कैसा, ऐसे होता है। और यहाँ पर दिया है प्रथम, ये क्या बन गया, सिंगल बन गया है ना। तो यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर, अर्थात ये जो रॉड किसी को मार देंगे तो मर जाएगा, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर, तो हेरोल्ड रॉड मर, है ना। तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों चुनी थी। अर्थात एक ऐसी समय आया जब भारत ने कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। चलिए, 6 का ऑप्शन देना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, 6 जवाब दीजिएगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था कि कृषि पर आधारित था, अर्थात ज्यादा से ज्यादा फोकस हुआ था आपकी कृषि पर। उस समय जो जीडीपी था कृषि का, वो आपका 54% जीडीपी सिर्फ आपके यहाँ पर कृषि से था, जो कि आपके भारत का था। ठीक है ना। और कई नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई थी वो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही नदी घाटी बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोकस हुआ था कृषि पर। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था। चलिए बताइएगा कि भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, 7 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 7 नंबर में। तो यहाँ पर दिया है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी के बाद, पांचवी या छठी के बाद। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चौथी वर्ष के बाद। चौथी नहीं हो गया यार, यहाँ पर देखो दिया है कि योजना अवकाश हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी 51 से कितनी गई आपकी, 56 गई। 56 गई, 51 के बाद 56 से बाद 61 हो, 61 के बाद 66 आ गई कि नहीं। तो 66 और 69 के बीच में गैपिंग हुई थी, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुई थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है। चलिए क्या हुआ भाई, चलिए तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 8 नंबर बताइएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में यहाँ पर योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं और यहाँ पर आपके राज्यों के जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ए और सी दोनों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र आपके स्थापित किए गए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। देखिए 9 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, और इसको भी हमने आपको ट्रिक से बताया, अगर आपको याद होगा तो आप जरूर बताएंगे। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र आपके स्थापित किए गए थे। हमने आपको बताया था बोरू, क्या बताया था, नोट करते जाइए, बोरू, भीरू, दुबे,
राज, ठीक है। ये देखो 4 आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर बो से हो जाता है बोकारो, और किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। बोकारो जो आपका है रूस के सहयोग से, भीरू जो आपका है अर्थात भिलाई जो आपका है रूस के सहयोग से, दुर्गापुर जो आपका है वो आपके ब्रिटेन के सहयोग से, और जो राउरकेला है वो आपकी जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो याद रखिए रूस, ब्रिटेन और आपका जर्मनी। तो ये ट्रिक भी आपकी रहेगी, बोरू, भीरू, दुबे, राज। इनमें से जो आपका बोरू है ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। क्या, इनमें जो बोरू है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था, लेकिन यहाँ पर जो 3 ये आपके हैं वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब याद कैसे करेंगे, तो हमने बताया था बो से क्या ना, बुकाना मतलब हल्ला मारना। क्या, बो से जैसे बोलते हैं ना, गांव में बोल देते हैं बुका रहे हो, हल्ला मार रहे हो, बुकाना। जब कोई हल्ला मारता है तो बोलते हैं ना इसे हटा दो यहाँ से। जैसे ग्रुप में बहुत लोग होते हैं ना, कमेंटबाजी करते हैं, उल्टा सीधा वर्डों का यूज करते हैं, तो लगता है उनको ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन नहीं सुधरते, फिर सीधा सीधा ब्लॉक करना पड़ता है। तो यहीं पर क्या है, इनको यहाँ से बुका रहे हैं तो इनको हटा दीजिए। किसको, बुकाने वाले को अर्थात बोरू को। तो बोरू को यहाँ से हटा दिया गया, तो बचे कौन, यहाँ पर बचा भिलाई और दुर्गापुर, फिर आपका कौन बचा, यहाँ पर आपका राउरकेला। क्लियर हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके 5वीं में इसका बनेगा आपका डी नंबर 5वीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ये हमारी पीडीएफ खुद की है, जो कि आपको पता है कि हमारा ऐप है, और ऐप में पीडीएफ आपको मिलेगी। कंप्लीट कोर्स आपका है, 2021 की आपकी योजना सहित भी आपकी है, 725 आपके एमसीक्यू में हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप देख सकते हैं कि योजना को हमने यहाँ पर किस प्रकार से डिजाइन भी कर दिया है, हर एक चीज को डिजाइन किया है। देखो यहाँ पर आपकी योजना अवकाश जो हुए हैं वो आपके 3 योजना अवकाश हुए। एक तो आपका हुआ 1966 से आपके 69, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसके बाद एक आपका यहाँ पर देख सकते हैं 78 से और आपके 80 के बाद, क्योंकि पूरे क्वेश्चन अभी इसी पीडीएफ इसी से मिलेगा, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी से आपको मिलने वाला है, याद रखिएगा। दूसरे जो आपका योजना अवकाश हुआ 78 और 80 के बीच हुआ था, अर्थात 1 साल की गैपिंग यहाँ हुई थी। 90 और 92 से आपका हुआ 2 साल गैपिंग यहाँ हुई थी, यहाँ 3 साल गैपिंग हुई थी, ठीक है। तो 312 ऐसे याद रखिए, 312 कैसे याद रखेंगे आप, याद रखेंगे 312 मतलब पहले 3 साल की गैपिंग हुई, फिर 1 साल की गैपिंग हुई, ठीक है। यहाँ पर 78 से 80 वाली है, 1 साल लगभग होगा, और इसके बाद ये गैपिंग हुई। यह डायरेक्ट आपको याद रखिएगा, ये आपकी डेट है, इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर योजना आयोग से बारे में थोड़े से पॉइंट समझ लीजिएगा कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पहले अध्यक्ष आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष थे आपके गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। उपाध्यक्ष थे कौन, आपकी गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय विकास से अभी क्वेश्चन आया था कि इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है योजना लागू करना था, तो योजना को पहले उसको देखना, और देखने के बाद क्या करना, उसको लागू कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना है ना। चलिए अगला आपसे यहाँ पर दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना, पूरी नहीं पढ़ाएंगे, 1-2 पढ़ा देंगे। कह रहे पहली पंचवर्षीय योजना अवधि आपकी 51 से लेकर 56 है। मॉडल देखिए हेरोल्ड मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य था आपके कृषि पर। और देखिएगा यहाँ पर इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना आपकी शुरू की गई थी। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना, ये इसी समय आपकी लागू की गई थी। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना है, अवधि है आपकी 56 से 61। मॉडल आपका है पीसी महालनोबिस, हमने बताया था पीसी जैसे घर पे मसाला पीसा जाता है तो उसमें क्या होता है, पीसने वाला आपका होता है। अब यहाँ पर दूसरा है जब दोनों हाथ से पीसोगे, जब दोनों हाथ से पीसोगे तभी ये पीसेगा, ऐसे तो पीसेगा नहीं ये मसाला। तो यहाँ पर याद रखिए ट्रिक हमारी है, ठीक है ना। तो दूसरी मॉडल तो आपको याद रखिए पीसी, और पीसी से पीसी महालनोबिस, तो आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उद्देश्य क्या रहा है, तो औद्योगिक विकास पर ये रहा है। अब देखो इसमें दिया गया था, अभी क्वेश्चन आया था कि इसमें उद्योग आपके कौन से थे, तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे आपका दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने इसमें से स्थापित किए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनता है, इसलिए तीसरी पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर लगाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से आपके 66 में है। उद्देश्य है आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग का विकास करना। प्रमुख कार्य दिया है, इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। हमने बताया था अभी कि जो बोकारो है बहुत हल्ला मारता था, इसको भगा दिया गया, अर्थात 3 आपके जो उद्योग धंधे थे वो आपके दूसरे में लगे थे, लेकिन बोकाने वाले को अर्थात बोकारो को तीसरे में यहाँ पर हटा दिया गया और ये झारखंड में आपकी स्थापित किया गया और हरित क्रांति की क्या हो गई, शुरुआत हो गई, ठीक है। सबसे असफल योजना कौन सी मानी जाती है, तो तीसरी योजना सबसे असफल मानी जाती है, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था और 1966 में क्या हो गया था, सूखा आ गया था। क्या हो गया था, सूखा आ गया था, ठीक है। अब योजना अवकाश में देख सकते हैं दिया है योजना अवकाश 66 से आपका 69। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण उसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी, ठीक है। ये हमारी जो पीडीएफ है बस इतना हम आपको पढ़ाएंगे और ज्यादा इस पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे। वैसे अगर आपको पीडीएफ लेना है, हमने बता दिया है कंप्लीट कोर्स है और इसी प्रकार से डिजाइन की हुई है, हर एक टॉपिक कंप्लीट है। पूरी 2021 तक की आपकी योजनाएं भी कंप्लीट है, करंट अफेयर भी
उसी में आपके ऐड कर दिया गया, अलग से आपको दिया गया है, जो कि मात्र 99 रुपए में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, काफी लोग कहते हैं सर जी कैसे मिलेगी, तो हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक, उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें सब ऑप्शन आता है, पेटीएम का ऑप्शन आएगा, गूगल पे का ऑप्शन आएगा, बैंकिंग आएगा, सब कुछ आएगा, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 99 रुपए में है, बन सकते हैं, आपकी लाइफ बन सकती है। तो देखो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद ये योजना है इनको नोट कर लीजिएगा। ये 5वीं वाली आपसे ये दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए टेस्ट पेपर पे लगाते हैं। हाँ देखिए 99 रुपए आपको दिया गया है, कंप्लीट कोर्स है आपका, ठीक है, यूपीजी के भी मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। जितने क्वेश्चन अभी पढ़ा दिया है अपने पीडीएफ से देखना कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर करें पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। चलिए सर आप करंट अफेयर की क्लास कब से शुरू करोगे, जल्दी शुरू हो जाएगी। चलिए बताइए पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था इनमें से कौन हो जाएगी 11 नंबर में। तो ऑप्शन में आपका सी नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका ऑप्शन में आपका सी नंबर है राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी, 12 का ऑप्शन देना है। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए डी नंबर आपका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी है। तो चलिए बताइएगा कि भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना घोषित की जा चुकी हैं। चलिए 13 का जवाब देना है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो देखो आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही है 12, क्योंकि 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी 2012 से लेकर 17 और 17 के बाद खत्म हो गया। आपका 15 में आ गया था, आपको पता है नीति है ना, नीति आयोग आ गया था, तो अब पंचवर्षीय योजना काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। देखो 12वीं बहुत अच्छी याद रहेगा कि 12 से स्टार्टिंग हुई थी और 17 तक आपकी रही थी, तो 12वां से 2012 से लेकर 2017 ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है भारत के 12 पंचवर्षीय योजना में कितने योजना अवकाश आपके हुए, पूछा गया है कि भारत के 12 पंचवर्षीय योजना में कितने योजना अवकाश हुए हैं। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए 15 का ऑप्शन देना है। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया था, यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 16 नंबर का जवाब दीजिएगा। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो अभी हमने बताया था जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है मोरारजी देसाई की सरकार आने से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना कह सकते हैं पहले ही समय से पहले समाप्त हो गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई थी। चलिए बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई थी। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर भाखड़ा नांगल, दामोदर नदी घाटी, हीराकुंड बांध, ये सभी परियोजना आपकी चलाई गई थी, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट करिएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्राथमिकता पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे आपके कारखाने, क्या लगाए गए थे, कारखाने लगाए गए थे, तो आपको पता है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर उद्योगों पर आधारित थे। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा कि आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो आधारित थी आपके उद्योगों पर, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भिलाई लौह संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था। देखो अभी हमने ट्रिक बताया था आपको, भिलाई लौह संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया। चलिए जवाब दीजिए कि जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ट्रिक आपको लगाना है वही वाली है ना, कौन सी लगाना है, बोरू भीरू दुबे राज, बस रट लीजिए, बहुत जल्दी रट जाएगा। बोकारो लगा था रूस के सहयोग से, भिलाई लगा था रूस के सहयोग से, दुर्गापुर लगा था ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला लगा था जर्मनी के सहयोग से। बस 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, रूस भला भी चाहता है, ये भी कह सकते हैं रूस भला भी चाहता है, तो यहाँ पर आंसर का क्या हो जाएगा, आपका 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपकी क्या थी। चलिए यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है और देखिए आपका 21 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 61 से लेकर 66, क्या हो जाएगा 61 से लेकर 66, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन लॉक करना है। देखिए 22 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तृतीय योजना में अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था कृषि कीमत आयोग, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। चलिए 23 को ऑप्शन लॉक करना है। 23 को ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि जो आपका रोलिंग प्लान था जिसे हम लोग अनवरत योजना कहते हैं, ये मोरारजी देसाई की सरकार अर्थात यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने शुरू किया था, मोरारजी देसाई ने। तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय योजना अवकाश की अवधि क्या थी। चलिए द्वितीय योजना अवकाश की जो अवधि थी वो क्या थी, अभी अभी आपको बताया गया था। इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही करने वाले हैं 24 नंबर में। तो 24 की अगर बात करते हैं तो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन सा हो जाएगा। चलिए 78 से 80, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा,
यहाँ पर द्वितीय वाली थी कौन सी भाई, ए नंबर आपकी थी, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 77 से 80, ऑप्शन माने आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अब छठी बताइए कितना पहुंच सकता है यहाँ पर 25 वाले में, तो छठी वाली आपकी भाई 80 के बाद आपका यहाँ 85 स्टार्ट होगा, जब 80 तक बंद रही थी तो 80 के बाद स्टार्टिंग हुई तो 80 से 85 आपका हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चलिए 26 का ऑप्शन आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बताइएगा कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 26 का ऑप्शन देना है, 26 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर हो जाएगा। छठी में आपको पता है नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी, ये जल्दी से बताइए कि नाबार्ड की स्थापना हुई कब थी, ये डेट बताइए जल्दी से बताइए, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, जल्दी से बताइए। चलिए 82 में, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आपकी 82 में हुई थी, अर्थात 1882 नहीं यार 1982, याद रखिए 1982, वो भी अगर डेट पूछे तो आपका 12 जुलाई, क्या 12 जुलाई 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सभी को भोजन एवं रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, सभी को भोजन मिले रोजगार मिले ये किस पंचवर्षीय योजना की आपकी प्राथमिकता थी। दो क्वेश्चन पूछे जाने इस टॉपिक से, याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है सभी को भोजन और रोजगार सृजन मिलेगा, 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में थे, ऑप्शन माने आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना आपकी कौन सी थी, कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक जो योजना थी वो आपकी कौन सी थी। चलिए यहां पर आपको देना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए 28 का ऑप्शन जो आपका बनेगा ये हो जाएगा कृषि की दृष्टि से, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक आपकी साबित हुई है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री आपके कौन थे, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए 29 नंबर का जवाब देना है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय पीरियड है तो आप लोग जानते हैं कि 12 से जब स्टार्ट हुई है 12वीं, इसका मतलब 2012 के 5 घटा दीजिए आप, आंसर आ जाएगा 2007 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 29 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया वो किसने तैयार किया, 30 का ऑप्शन देना है। चलिए अभी हमने आपको ट्रिक्स बताया था पीसी महालनोबिस है ना, अगर मसाला पीसेगा तो वो दोनों हाथों का यूज करेगा, दोनों हाथ यूज करेगा तो पीसी महालनोबिस ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर बनने वाला है जो कि जवाब आ रहा है 31 का ए नंबर, आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन इनमें से कौन सा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर सिंचाई का मेन साधन जो आपका है वो आपका कुएं और आपके नलकूप हैं, कुएं और नलकूप हैं, इसको ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई की जाती है, तालाबों से सिंचाई होती है कहां पर, तो हमने आपको बताया था जो तमिलनाडु है, क्या जो तमिलनाडु है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक रूप से देखा जाए तो आपकी तालाबों से सिंचाई होती है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, 3 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में है, कहां पर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, राजस्थान नहर का नया नाम आपसे पूछा गया है 4 नंबर में। चलिए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपकी बैराज से निकलती है और आपके राजस्थान को पानी प्रोवाइड कराती है, जो कि इंदिरा गांधी नहर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, किस नदी से जल मिलता है 5 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा सतलज नदी से, है ना, सतलज नदी जो कि तीनों श्रेणियों को काटती हुई आपके भारत में प्रवेश करती है और इसके बाद यहाँ पर हरकेज में आके यहाँ पर ब्यास नदी मिलती है और ब्यास की ही जो संगम है वहीं से निकाली गई है इंदिरा गांधी नदी, तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है, 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपकी बेतवा नदी पर है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर, बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध की अगर हम बात करते हैं तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, रामगंगा, रामगंगा ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा क्या है, बांध है, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपकी कौन सी है, तो सर्वाधिक लंबी नहर पूछा गया है तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन आपका ए नंबर, आपकी शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर को हम कई जगह अलग अलग नामों से इसे जाना भी जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, शारदा नहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग को भी भाग पूछ दिया क्योंकि पूरी नदी को नहीं घोषित किया गया है, कुछ ही भाग को घोषित किया गया है, जो कि कहां से कहां तक, तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया के लिए
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, हल्दिया कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। नहरों द्वारा जो सिंचित किया जाता है उत्तर प्रदेश में वो कितना, तो याद रखिए 18.2%। कितना, 18.2%। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 18.2%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसका 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपकी बेतवा नदी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर आपकी बेतवा नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो ये राजघाट जो आपकी है नहर परियोजना, ये किस नदी पर आपकी है, बारह का, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा आपका बेतवा नदी पर। क्या, बेतवा नदी ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित जवाब देना है। चलिए सर अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर हमारे पिताजी को भी नहीं पता है ना, हमने बता दिया। संपर्क करना है तो टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर चैटिंग का ऑप्शन आएगा, आप वहां से पर्सनल कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर हम देते हैं तो आप तो फोन करोगे, हमारे पास हजारों फोन आने लगेंगे, ठीक है ना। फिर हम पढ़ाई करके बंद करके वो क्या बोलते हैं ना, कॉलिंग सेंटर खोलेंगे ना। तो बताइए भाई क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है 13 नंबर में। 13 का ऑप्शन जाएगा सी नंबर आपका सोनभद्र हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रदेश की पेयजल परियोजना है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है 14 नंबर में। तो ये आपकी है गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में है, तो आपकी पीलीभीत जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, मैदानी भागों से निकलती है ना, और यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पानी का वेग परिशुद्धता से नापने के लिए उपयोग होने वाला जो यंत्र है वो आपका कौन सा है। तो भाई पानी का अगर वेग मापना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पर पिटॉट नली का प्रयोग कर लीजिएगा। किसका, पिटॉट नली का प्रयोग करिए। 16 का ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, पिटॉट नली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनिमय के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को कहा जाता है। क्वेश्चन फिर पढ़िएगा, ये सिंचाई के पानी की आपूर्ति के विनिमय के लिए निर्मित सिंचाई निर्माण को कहा जाता है 17 नंबर में। तो ये कहा जाता है क्या, आपके नियामक कहा जाता है इसे, नियामक। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर इसका हो जाएगा, नियामक हो जाएगा, नियामक, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपए में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपी जीके अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपए में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपए में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे, किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आपको ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।